राधे राधे सभी को। आशा करती हूँ आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही हो, आप सभी अच्छा पढ़ रहे होंगे। हिंदी में भाषा किसे कहते हैं जिस माध्यम से हम विचारों और भावनाओं और संदेशों को एक दूसरे तक पहुँचाते हैं उसे भाषा कहते हैं। उसे भाषा कहते हैं। जैसे आप घर में बात करते हो, दोस्तों से बात करती हो, तो अपने संदेश को एक दूसरे को पहुंचाते हो, ठीक है। ऐसे सरल तरीके से समझो, उसे हम भाषा कहते हैं। मनुष्य अपने मन की बात बोलकर लिखकर संकेतों द्वारा व्यक्त करता है, उसे भी भाषा कहते हैं। देखो, आप कोई चीज़ लिखकर बोल रहे हो, लिखकर बता रहे हो, तो आप वो भी संकेतों द्वारा व्यक्त करता है, उसे भी भाषा कहते हैं। अब भाषा के मुख्य रूप से कितने प्रकार होते हैं? मौखिक होता है, आप बोलकर बात करते हैं, ठीक है। फिर दूसरी, माँ से बात करते हैं। स्कूल में शिक्षक का पढ़ाना मौखिक क्रिया से ही पढ़ाते हैं ना, बोलकर। जैसे लिखित भाषा, हम लिखकर व्यक्त करते हैं, उसे लिखित भाषा कहते हैं। पत्र लिखना, किताब पढ़ना, परीक्षा में उत्तर लिखना, ठीक है, वह लिखित भाषा है, ठीक है। किताब पढ़ना मौखिक भाषा मत कर देना, लिखित भाषा है। जैसे सांकेतिक भाषा, हम इशारों में बात करते हैं। ट्रैफिक सिग्नल, हाथ का इशारा, ठीक है। ट्रैफिक सिग्नल और हाथ का इशारा सांकेतिक भाषा कहते हैं। देखो, व्याकरण का सामान्य परिचय। सांकेतिक भाषा समझो, ट्रैफिक के जो लिखे रहता है ना बोर्ड पे कि दाएं मुड़ो बाएं मुड़ो, इसको सांकेतिक भाषा कहते हैं। लिखित भाषा तो नहीं रहती, इशारे में रहते हैं, चित्र बने रहते हैं, इससे आप समझ सकते हैं। हाथों से इशारा करना, ठीक है, ये भी सांकेतिक भाषा है। जैसा कोई गूंगा व्यक्ति है तो इशारों में बातें करता है, तो वो कौन सी भाषा है? सांकेतिक भाषा है। कौन सी भाषा है? सांकेतिक भाषा है। व्याकरण का सामान्य परिचय। व्याकरण कैसे कहते हैं? हम भाषा को शुद्ध और सही ढंग से बोलने लिखने के नियम को समूह को व्याकरण कहते हैं। भाषा में शुद्ध प्रयोग नियमों का अध्ययन ही व्याकरण है। व्याकरण की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी? व्याकरण ना हो तो भाषा गलत और समझ में ना आने वाली हो जाएगी, इसलिए अब देखो, उदाहरण देखो। जैसे राम स्कूल जाता है, तो राम स्कूल जाता है, राम स्कूल जाता है। अब देखो, इसमें क्या अशुद्ध है? इसमें बिंदी है हा में, इसलिए गलत है, इसलिए शुद्ध होना चाहिए, ठीक है। यही सही गलत बताने का काम व्याकरण करता है। जैसे हा में बिंदी है ऊपर ये, इसलिए ये गलत है, और राम स्कूल जाता है ये सही है। इतनी छोटी सी बारीक गलती के लिए गलत माना गया है। व्याकरण के मुख्य भाग। देखो, व्याकरण के मुख्य भाग 3 होते हैं, ये याद रखना, परीक्षा में पूछते हैं। वर्ण विचार, जैसे आ, का, खा आदि का अध्ययन होता है, और स्वर और व्यंजन आते हैं 12 खड़ी में। जैसे शब्द विचार। शब्द विचार देखिए, शब्दों के प्रकार पढ़ते हैं, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। जैसे वाक्य विचार, वाक्य बनाने के नियम पढ़ते हैं, वाक्य के प्रकार, कर्ता, कर्म, क्रिया, ठीक है। जैसे अब मैंने आपको पढ़ाया विचारों का आदान प्रदान, ठीक है, एक दूसरे के विचार पता नहीं होते, उसे भाषा कहते हैं, ठीक है। साधन माध्यम भी हो सकता है, विचार विमर्श, लेन देन भी हो सकता है, ठीक है, जिसका शाब्दिक अर्थ विचार प्रकट करना, अध्यात्मक इकाई, ध्वनि, आत्माओं की आवाज़, ठीक है। हिंदी भाषा व्याकरण का सामान्य परिचय बता रही हूँ आपको। शिक्षण विधि में ये बहुत उपयोग रहता है। हिंदी भाषा में देखो, आज छोटा सा पाठ पढ़ाया, कल दूसरा पाठ पढ़ाऊँगी, लेकिन आपको मैं बोलकर बता रही हूँ। हिंदी की भाषा में वर्ण 52 होते हैं। हिंदी भाषा में मानक वर्ण 56 होते हैं। हिंदी भाषा में मूल वर्ण पूछे तो 44 होते हैं। हिंदी भाषा अर्जित संपत्ति है, सामाजिक प्रक्रिया है। हिंदी भाषा अंतिम स्वरूप नहीं है, इसका कोई अंत नहीं है, परिवर्तन है।
मतलब बदलती रहती है। मानव स्वरूप है, कठिन से सरल की तरफ जाती है। हिंदी व्याकरण की लिपि जन्मजात है, ठीक है। जैसे हिंदी भाषा लिखी जाती है अनुकरण नकल करके, उच्चारण लिखन द्वारा बोलकर, ये आपको बता दें। संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृतिक, अपभ्रंश हिंदी, ठीक है। हिंदी भाषा सीखने के लिए मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से 3 प्रकार है। जिज्ञासा अनुकरण मतलब नकल करके, जिज्ञासा सीखने की इच्छा, और अभ्यास बार बार किसी चीज़ का अभ्यास करना। अनुकरण द्वारा भाषा का विकास, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, LSRW, ठीक है। ये मैं आपको कल पढ़ाऊँगी, ठीक है। छोटा पाठ समझो पहले, भाषा किसे कहते हैं। इसी तरह की वीडियो देखना है, जुड़ी रहिए। और यहाँ से कंपटीशन में शिक्षण विधियों में क्वेश्चन बनते हैं। राधे राधे सभी को।